आप यादव हैं, आपने आपकी पत्नी के देहांत पर अपने बाल नहीं मुड़वाया? मुड़वाने का आवश्यकता नहीं है। अरे आपकी पत्नी का देहांत हो गया, आप यादव हैं, अगर पूरी सब्जी जलेबी खिलाएंगे नहीं पंडित जी को तो आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? ये देखिए हजारों लोगों को साड़ी बट रहा है, ठीक है। आज मैं कम से कम 51 पठरू जिसको बोलते हैं ना बकरी, वो 51 बकरी अभी मैं बांटूंगा कि वो बकरी गरीबों का एटीएम बनेगा। साड़ी बांट रहे हैं, पठरू बांट रहे हैं, पूरी सब्जी जलेबी पंडित जी को कौन खिलाएगा? पंडित जी कौन होता है भाई? अरे तो आत्मा की शांति कैसे मिलेगी आपकी पत्नी? आत्मा की शांति मिल चुका है। बाबू मम्मी का देहांत हुआ, बाल नहीं मुड़वाया? नहीं, ये तो नहीं होना, बाल मुड़वाना चाहिए ना। नहीं, आप ऐसा तो नहीं कि आप जबरदस्ती ये कर रहे नहीं, मैं पूछिए ना, मैं नहीं है मुड़वाएगा। हम रोज माथा मुड़वाएंगे। हमको कोई पत्नी ला करके दे देना, वही पत्नी। हाँ, रोज हम मुड़वाएंगे, रोज ब्रह्मभोज करवाएंगे, रोज पर डे करवाएंगे। पत्नी चाहिए ले वो गारंटी, कम से बात तो करा दे हमको ब्राह्मण। फोन से बात हमको यार करा दे। वो फोन क्या, उसको दुनिया का जो सबसे महंगा फोन है टेस्ला का, वो फोन मैं उसको दूंगा। बात वो करवावे, कनेक्शन खाली करवा दे। बस एक बार खाली अभी करवा देना। हमर दूगो बेटा है, माय हमर रो रही, बस एक बार। कैसन है, ठीक से पहुंच गए ना भगवान बिजून, एक बार यार करवा दो बात। राहुल यादव की पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। इस दुख के घड़ी में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरे परिवार को सहन शक्ति दे। आकस्मिक मौत हो गई, ये उनकी पत्नी की तस्वीर है। हमने भी पुष्प अर्पित किया। आपकी पत्नी का नाम क्या है? मेरे पत्नी का नाम है डॉक्टर आरती कुमारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राहुल रंजन यादव। राहुल रंजन यादव, कुछ भी आप कह सकते हैं। राहुल रंजन यादव जी, एक बात बताएं, आपकी पत्नी की आकस्मिक निधन आखिर कैसे हो गई? मेरी पत्नी का आकस्मिक निधन इस समाज के गंदी नीतियों के चलते हो गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये समाज जागृत नहीं है। ये समाज, यहाँ का नेता, यहाँ का पॉलिटिशियन, यहाँ का मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी मरा हुआ है, इसलिए निधन हो गया हमारी पत्नी का। झूठ मत बोलिए, आज के दिन तो सच बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल सत्य ही बोलता हूँ हमेशा। आपकी पत्नी के देहांत में बाकी लोगों की क्या? हाँ, या उसमें रोल क्या है कि आज हर घर में कैंसर है। हमारी पत्नी का देहांत कैंसर से हुआ, कैंसर जैसे भयानक बीमारी से हुआ, और आज हर घर में कैंसर दावत दे चुका है। और हम आज आप देखिए कि अभी आप जाओ सुधा, अमूल, आशीर्वाद का दूध आप लो भैया। अगर सुधा, अमूल, आशीर्वाद अगर पर डे 1 लाख लीटर दूध अगर बेचता है, ठीक है, तो 1 लाख लीटर दूध वो आप उसको ऑर्डर दो 1 लाख लीटर के अलावा कि हमको 10,000 लीटर चाहिए, आपको तुरंत दे देगा दूध। आखिर में इतना जानवर कहाँ है? कैसे तैयार हो रहा है? दूध, घी, दही, मक्खन, पनीर कहाँ से आ रहा है? कहने का मतलब है कि जो डेली के खाने का प्रयोग के कारण कैंसर। सरकार ने प्लास्टिक को बंद किया। आज उसी प्लास्टिक में रेस्टोरेंट से खाना डिलीवरी हो रहा है। पनीर प्लास्टिक का ये बन जा रहा है। कहाँ से? तो मेरी पत्नी का मृत्यु तो यहाँ के एमएलए, एमपी, विधायक, मंत्री का और प्रधानमंत्री के देन से हुआ है। कौन सा कैंसर हुआ था इनको कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया, मेटास्टिक जिसको बोलते हैं। हम आज हमारे सामने मांझी जी आए। मांझी जी से मैंने पूछा, और उसका वीडियो भी मैं आपको दूंगा। मांझी से मैंने कहा कि सदन में क्वेश्चन उठाइए। मेरे जैसे लोग की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन, हजारों और लाखों के संख्या में रोज कैंसर जैसे भयानक बीमारी से मर रही है। आज आयुष्मान में संपूर्ण घोटाला है। आप एक तरफ आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं और एक तरफ कैंसर बीमारी दे रहे हैं, ये कैसा? आज हेल्थ इंश्योरेंस का लाइन लग चुका है। हेल्थ इंश्योरेंस वाले हजारों लाखों रुपया लेते हैं पॉलिसी के नाम पे। मेरे पास भी स्टार का इंश्योरेंस है, मेरी पत्नी को कवर तक नहीं किया। अच्छा राहुल जी, आपकी अर्धांगिनी जो है वो कितने दिनों तक आपका सहयोग की, कितने दिनों तक साथ रही? आइए। हाँ, ये देखिए पूर्व सांसद जी आ गए। मैं अभी ही बोल रहा था कि हमारी पत्नी का मौत विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री के लोगों के अच्छी नीति नहीं बनाने के चलते हुआ। मैं साफ बोलता हूँ। देखिए, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आप यादव हैं, आपने आपकी पत्नी के देहांत पर अपने बाल नहीं मुड़वाया? मुड़वाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, हम आडंबर के खिलाफ हैं, हम उस ब्राह्मणवाद और उसके नीति और नियत के हम खिलाफ हैं कि जहां जब मेरी पत्नी बीमार है आप देखने नहीं आते हैं और 100 कंटाहा फोन कर देता है
कि हम पंडित जी हैं, हम भोजन करेंगे। मेरे पत्नी के सेवा के समय में कहाँ थे आप? कहाँ थे? आइए ना। अरे आपकी पत्नी का देहांत हो गया, आप यादव हैं, अगर पूरी सब्जी जलेबी खिलाएंगे नहीं पंडित जी को तो आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? ये देखिए हजारों लोगों को साड़ी बट रहा है, ठीक है। आज मैं कम से कम 51 पठरू जिसको बोलते हैं ना बकरी, वो 51 बकरी अभी मैं बांटूंगा कि वो बकरी गरीबों का ATM बनेगा। साड़ी बांट रहे हैं, पठरू बांट रहे हैं, पूरी सब्जी जलेबी पंडित जी को कौन खिलाएगा? पंडित जी कौन होता है भाई? अरे तो आत्मा की शांति कैसे मिलेगी आपकी ओए, पत्नी? आत्मा की शांति मिल चुका है, पंडित से आत्मा का शांति नहीं मिलता है। अरे आप यादव हैं, हिंदू है। पंडित से आत्मा का शांति नहीं मिलता है। ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा, ये ढोंग आडंबर के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगा। ब्रह्मभोज का बहिष्कार कर दिया। ब्रह्मभोज का संपूर्ण बहिष्कार। हम अपने पूरे OBC दलित बैकवर्ड परिवार में पूरे मैसेज दिया हूँ। सांसद जी, पूर्व सांसद विजय मांझी जी के भी माध्यम से कि जितने मांझी समुदाय के लोग हैं उसके हम ब्रह्मभोज का बहिष्कार करवाइए। अरे आप ब्रह्मभोज नहीं किया, गोतिया नैया नाराज नहीं है आपका? कोई नाराज जिसको होना होगा, परिवार को छोड़ दीजिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। सत्य के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। बालों नहीं मुड़वाए आप? अभी नहीं मुड़वाएंगे। हमारा देखिए बेटा है, कुछ नहीं पूछिए उसे, कभी नहीं मुड़ाएगा। कहाँ है चैतन्य? मेरे मरने मम्मी के बाद बाबू मम्मी का देहांत हुआ, बाल नहीं मुड़वाए? नहीं, ये तो नहीं होना, बाल मुड़वाना चाहिए ना। नहीं, आप ऐसा तो नहीं कि आप जबरदस्ती ये कर रहे नहीं, मैं पूछिए ना, मैं नहीं है मुड़वाएगा। हाँ, हिंदू रीति रिवाज बाल तो मुड़वाना चाहिए। पूर्व सांसद महोदय बताइए इनको आप। अरे पूरी सब्जी जलेबी खिलाइएगा नहीं तो कैसे आत्मा का शांति मिलेगी? सबसे पहली बात है कि इनके पत्नी जो है डॉक्टर क्या लिखते हैं, आरती कुमारी जी का आत्मा को शांति मिले, सबसे पहले ये है। उनको पुष्पांजलि के लिए हम आए हुए हैं। और ख़ास करके जो आप माथा मुड़ाने की बात करते हैं तो हम कबीर पंथ के मानने वाले व्यक्ति हैं। आप सोच लीजिए कि कितना हम कड़ा संघर्ष करने वाले व्यक्ति और भगवती देवी के वंशज हैं। इसीलिए हम माथा मुड़ाने से किसी का कुछ होता नहीं है। पंडित जी को खिलाने से? खिलाना एक सहानुभूति होता है, प्रेम होता है। प्रेम से खिलाए नहीं, क्या दिक्कत है? खिलाने पिलाने में कोई दिक्कत नहीं। रोज ना खिलाइए पंडित जी को, रोज खिलाइए ना, एक दिन क्यों? अच्छा, हमार बाजी मरता है या तोहर दादा मरल थून तो तोहर दादी सबसे पहले प्रेम, तो दादी आपकी मुड़वाई माथा नहीं मुड़वाई। ला, सबसे पहले तो संबंध उससे ना हुआ। ये आडंबर पे चोट करना होगा। एक बड़ा मैसेज देना आप ये समाज को। आडंबर पे, ये ब्रह्मभोज पे, ये भोज पे, ये सेजिया दान पे, वो चश्मा, वो खटिया, वो गाय हमारे माँ और हमारी पत्नी को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। वो गाय का दूध खा के पंडित जी की मेहरारू मोटाएगी। हाँ, मेरी पत्नी को जैसी दुबली पतली गई थी वैसे ही होगी। गौदान भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, ब्रह्मभोज भी नहीं किया, कुछ नहीं करेंगे, माथा भी नहीं मुड़वाया, कभी नहीं मुड़ाएंगे, पूरी सब्जी जलेबी भी नहीं खिलाएंगे, पूरे जीवन नहीं करेंगे, पूरे जीवन। अच्छा एक बात बताइए, आपकी दादी हैं अभी? हाँ, दादाजी हैं? नहीं है। दादाजी डेथ के ब्रह्मभोज हुआ? कभी नहीं। ब्रह्मभोज हुआ है? कभी नहीं, हमने नहीं किया। आपके घर वाले किए ना? घर वाले कर सकते हैं, सबका मति पिंडे मति भिन्ने, हर एक पिंड का अलग अलग दिमाग होता है। अच्छा ये सब आप किए नहीं तो गांव घर से फोन नहीं आया? कैसे फोन आया कि कुछ नहीं गड़ा, तुमसे रिश्ता तोड़ लेंगे, पूरी जीवन तोड़ लो, लेकिन मैं आडंबरवाद का सपोर्ट नहीं करता। ब्रह्मभोज नहीं करेंगे? कभी नहीं। मैं माथा नहीं मुड़वाएंगे? कभी नहीं। मैं आनंद मार्गी हूँ। ये दुनिया पूरे आनंद मार्गी है, पूरे दुनिया सब लोग आनंद मार्ग पे चलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई दुख मार्गी नहीं है, कोई दुख के रास्ता पे नहीं चलना यार चाहता है। सब लोग आनंद के पथ पे चलना चाहता है। तो देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए भाजपा नेता राहुल रंजन यादव थे। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्रह्मभोज के खिलाफ है। माथा मुड़वा लेने से हमारी पत्नी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। हम गरीबों को साड़ी दान कर रहे हैं, पटरू दान कर रहे हैं। हम रोज माथा मुड़वाएंगे। हमको कोई पत्नी ला करके दे देना, वही पत्नी। हाँ, रोज हम मुड़वाएंगे, रोज ब्रह्मभोज करवाएंगे, रोज पर डे करवाएंगे। पत्नी चाहिए ले वो गारंटी। कम से बात तो करा दे हमको ब्राह्मण, फोन से बात हमको यार करा दे। वो फोन क्या, उसको दुनिया का जो सबसे महंगा फोन है टेस्ला का, वो फोन मैं उसको दूंगा। बात वो करवावे, कनेक्शन खाली करवा दे। बस एक बार खाली अभी करवा देना। हमर दुगो बेटा है, माय हमर रो रही, बस एक बार। कैसन है? ठीक से पहुंच गए ना भगवान बिजून। एक बार यार करवा दो बात। टेस्ला का फोन उसको देंगे यार,
चलिए, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए मैं सुमन राठौर गया से, धन्यवाद।